माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी वो बहुत फेमस कंपनी है बिल गेट्स की, आप लोग को पता भी रहेगा। शेयरिंग मेरी रुक गई है। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। दिख रहा ना? ओके ओके, यहाँ से सो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो मोस्टली हम लोग ये विंडोज जो यूज करते हैं, तो मोस्टली इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करता है दैट इज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो सबसे ज्यादा यूज करता है दैट इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से एक है लाइनक्स, या फिर उसको हम लोग यूनिक्स भी बोलते हैं, मैक। ठीक है, जो एप्पल में सबसे ज्यादा यूज होता है मैक ओएस, तो उसके भी बहुत सारे हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी है, जैसे अभी लिनक्स में 17 चालू है, 17.1 समथिंग, ऐसे हर साल अपडेट्स आते रहते हैं। और ये विंडोज क्या है, हर साल आपका चेंज होने वाला है। ये विंडोज का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन क्या होता है, ये जो आपका कंप्यूटर रहता है उसके बीच में और आपके इंटरफेस के बीच में इंटरेक्शन का जो काम मोस्टली जो होता है वो विंडोज का काम रहता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम काम रहता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक ही है, आपका जो इंटरफेस आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है और आपका हार्डवेयर का पार्ट है, जैसे लाइक अ माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, उस उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करना। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी यूजर होता है उसका इंटरेक्शन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो वो मेन उसका यही काम रहता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपका कौन सा ओएस है आप प्रैक्टिकली यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें आपको एग्जाम में कुछ भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सब थियरी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ जो टर्म्स है, राइट, जो आपका थियरी टर्म्स है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, देन आपके डाउट सेशन लेंगे, तो मोस्टली ये समरी में हम लोग का मोस्टली टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो सबसे पहला, अगर किसको आता नहीं है तो अपने कंप्यूटर विंडोज या ओएस कौन सा है वही चेक करना नहीं आता है, तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। ये बेसिक चीज सबको आनी चाहिए, क्योंकि अपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली पता रहती है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखते हो कि यहाँ पे विंडोज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर, देयर इज अ विंडोज एडिशन, विंडोज 10। जो भी होम रहेगा तो होम आएगा, सर्वर रहेगा तो सर्वर, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइड होती है। सर्वर मोस्टली यूज होता है कंपनीज में, होम मोस्टली जो घर पे यूज करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस का अलग से विंडोज आता है। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन कैसा हम लोग यूज करते हैं। देन आप यहाँ पे देखो सिस्टम कुछ लिखा हुआ है, सिस्टम में आपका मॉडल नंबर लिख के आता है, देन देर इज अ सम प्रोसेसर। तो आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो प्रोसेसर होता है। सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसर, इफ यू गूगल इट, एज यू सी द प्रोसेसर, एज यू कैन सी द प्रोसेसर, इसमें एक छोटा सा एक पार्ट रहता है और यही आपके कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर आपके जो मोबाइल में भी है उसमें भी आपका प्रोसेसर होता है। ओके, ऑब्वियसली मोबाइल में इतना बड़ा नहीं होगा, ये मैं लैपटॉप का प्रोसेसर दिखा रहा हूँ। मोबाइल प्रोसेसर हम लोग डाल देते मोबाइल में भी। ठीक है, एज यू कैन सी एंड्रॉयड में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन होता है, अभी 888 करके वर्जन है, ये वाला 5G फोन में जो आता है। ये प्रोसेसर मेन मेरे कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हर किसी में छोटा सा छोटा प्रोसेसर होता है, वहां पे यूज होता है, राइट। और जो अपने कंप्यूटर में होता है ये वाला होता है। सो कंप्यूटर में जो लेटेस्ट है, ठीक है, i9 आ चुका है, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अभी तक का जो लेटेस्ट हम लोग देखेंगे तो i7 है, इंटेल। ठीक है, एक इंटेल नाम का प्रोसेसर होता है, ये कंपनी बनाती है, और एक AMD होता है जो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है।
AMD Ryzen जिसको बोलते हैं, there are different versions. Okay, so AMD जो मेन कंपनी है वो यूज करते हैं प्रोसेसर। दिखने में आपको ऐसा दिखाई देगा, there is some gold plating, ठीक है। गोल्ड प्लेटिंग ऑब्वियसली इसमें होता है क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गोल्ड प्लेटिंग क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो बहुत इजीली होता है और बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो आपके जो प्रोसेसर्स है मोस्टली गोल्ड प्लेटिंग रहता है। और जो आपका सीपीयू अगर भंगार वाला है तो भंगार वाला कहाँ से कमाता है? यही से सबसे ज्यादा कमाता है। सीपीयू वो लेके जाता है और उसमें प्रोसेसर में से गोल्ड निकालता है। इट इज नॉट अ 24 कैरेट गोल्ड, बट इट इज अ गोल्ड एक्चुअली। देयर आर मेनी वीडियोस आर अवेलेबल इन यूट्यूब, आप देख सकते हो प्रोसेसर से कैसे गोल्ड निकालते हैं, राइट। तो भंगार वाले सबसे ज्यादा इसी से पैसे कमाते हैं। तो ये एक रहता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेसर हो गया। तो जो बहुत सारे कंपनीज के लिए होता है, प्रोसेसर का मेन काम क्या रहता है? प्रोसेस करना। जैसे अपने जो ब्रेन है वो क्या करता है, वो भी सेम यही काम करता है जो कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम करता है। जैसे अपने बॉडी में सबसे मेन पार्ट ब्रेन होता है, जिसकी वजह से पूरा आपका बॉडी चलता है, हाथ चलता है, पैर चलता है, ईच एंड एवरीथिंग सब ब्रेन कंट्रोल करता है। सेम प्रोसेसर भी आपके पूरा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम ये प्रोसेसर करेगा। ओके, ये सीपीयू में कहां लगता है? ये सीपीयू में लगता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो दिस इज अ मदरबोर्ड। तो अलग अलग कंपनीज का है, तो किसी ने देखा नहीं रहेगा। अगर आपके घर पे सीपीयू है तो अच्छे चल रहा तो खोलो मत, आई एम नॉट सेइंग कि खोल के देखो, बट इमेजेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस राइट नाउ, वही मैं कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेसर होता है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज का तो बेस्ट प्रोसेसर, सॉरी, मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर मेरा प्रोसेसर, अभी ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई देता है, बहुत सारे इमेजेस है। तो ये एक देख लेते हैं, साइड व्यू। तो एज यू कैन सी, इसमें बहुत सारे स्लॉट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम लोग को इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है माउंटिंग पॉइंट, ठीक है। माउंटिंग पॉइंट के जो बीच में व्हाइट वाला है, थोड़ा स्क्वायर टाइप, उसमें आपका प्रोसेसर आता है। ओके, छोटा सा प्रोसेसर यहाँ पे आपके मदरबोर्ड पे लगता है। देन डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट्स बहुत सारे हैं, उसको हम लोग बात करें। तो ये अपना मदरबोर्ड होगा। तो आपका जो प्रोसेसर लगेगा वो मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे। सेकेंड चीज और क्या क्या होते हैं, देन आता है अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, ठीक है। अभी ये सब टर्म्स मैं फटाफट बता देता हूँ, देन हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये सब टर्म्स हमको आने चाहिए कि क्या क्या अपने सीपीयू में होता है। तो क्विकली विद इन 10 मिनट्स हम लोग फटाफट ये गो थ्रू करते हैं। अपना हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। माइट पे आप लोगों ने देखा रहेगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है और एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हो, इंटरनल हार्ड डिस्क आपका इंटरनली सीपीयू के अंदर लगा रहता है। लैपटॉप का हार्ड डिस्क भी सेम ऐसा ही होता है, जैसा नॉर्मल सीपीयू का हार्ड डिस्क होता है, साइज में थोड़ा छोटा रहता है। और लेकिन आजकल जो यूज होता है दो टाइप के हार्ड डिस्क, एक HDD होता है और एक SSD होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्पीड का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी के जो लेटेस्ट में है SSD,
बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क रहता है, इसका साइज आप देखेंगे तो SSD एंड SSD स्पीड का बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो अभी अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ ले रहे हो तो माय रिकमेंडेशन कि आप SSD वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप लो। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट इज वर्थ इट। आपका जो स्पीड है बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसमें छोटा सा डिफरेंस ऐसा बहुत कुछ दिया है, ये सब अपने को एग्जाम में या फिर बुक में नहीं है, जनरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में SSD है। SSD तो अभी लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ, तो ऑब्वियसली अपना जो स्कूल का जो सिलेबस है काफी पुराना है, तो उसमें SSD तो नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट। हम महाराष्ट्र बोर्ड तो कभी सिलेबस अपडेट करता नहीं है। सो ओके, सो लेट इट बी। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में आप देख रहे हो डिस्क होता है, और इसमें आप देखोगे ना SSD के अंदर डिस्क ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैश मेमोरीज है। और इसमें आपको दिख रहेगा SDD में आपको क्या दिख रहा है, सर्कल कुछ ऐसा डिस्क दिख रहा है, CD टाइप। ओके, तो इन डेप्थ में नहीं अभी मैं बताता नहीं हूँ, ये बेसिक जो डिफरेंस है वो है। ओके, तो अपने कंप्यूटर में पार्ट्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देन हम लोग अभी हार्डवेयर के पार्ट्स देख रहे थे। हार्डवेयर में हम लोगों ने सबसे पहला देखा प्रोसेसर, सेकंड मदरबोर्ड, थर्ड हार्ड डिस्क, let's see what is the fourth. Okay, let's see fourth. फोर्थ अपना आता है जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैम। ओके, व्हाट इज रैम? रैम का मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या है, इससे रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। और आपके बुक में एक चीज लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, ऐसे बहुत सारे मेमोरी कुछ है अपने बुक में ये टर्म्स। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग को डाउट रहते हैं उसके अंदर, वर्चुअल मेमोरी से क्या होता है या फिर वो सब क्या होता है। प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं कि हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपके कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी कहाँ होता है, रैम कहाँ होता है? ऑब्वियसली हार्ड डिस्क अपना यहाँ पे रहता है। आप जब कंप्यूटर में जाते हो दिस पीसी में, आपका हार्ड डिस्क ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? डिवाइस ड्राइवर, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया। लेकिन रैम हम लोग को नहीं दिखाई देती, रैम कहाँ पे होता है, राइट? तो अभी रैम कहाँ पे मुझे दिखाई देगा वो देखते हैं। और रैम का यूज क्या होता है? हार्ड डिस्क का यूज तो सबको पता है कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। जो भी अपना स्टोर, कुछ भी डेटा स्टोर करना है, मैं हार्ड डिस्क में इजीली स्टोर कर सकता हूँ, जो भी अपने ड्राइव्स के अंदर। ठीक है, फोल्डर बना के मैं उसमें क्या करता हूँ, स्टोर कर देता हूँ इजीली, तो स्टोर हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, या रोम भी बोलते हो उसको, रीड ओनली मेमोरी। बुक में बहुत सारे ऐसा नाम है, रोम, परमानेंट मेमोरी, वो सब जो हार्ड डिस्क को ही बोलते हैं। लेकिन उसको बस बुक में नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो आपका डिस्क पीसी में जो दिखाई देता है, जो हार्ड ड्राइव है, उसको हम लोग वो बोलते हैं। ओके, अभी आते हैं रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पे आपको दिखा देता है? रैंडम एक्सेस में ये आपका नीचे जो टास्क बार आता है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो, एक ऑप्शन आता है टास्क मैनेजर। ओके, तो टास्क मैनेजर पे आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेस करके लिखा हुआ है। प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो आपके एप्स खुले हुए हैं, वो सब, जैसे जूम मीटिंग अभी चालू है, विंडोज टास्क मैनेजर, नोटपैड, गूगल क्रोम, ऐसा बहुत सारी चीज चालू है। ये मैं जो करंटली मैं जो अभी एप्लीकेशंस यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड प्रोसेस में ये सब चीजें चालू है। जो बैकग्राउंड में यूज है, जैसा ऑडियो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऑडियो हो गया, बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो मुझे दिखाई नहीं देगा।
देन बैकग्राउंड में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरे बैकग्राउंड में सर्विसेज चालू है, लोकल होस्ट चालू है, विंडोज के आप देखो तो विंडोज के बहुत सारे चीजें इसके अंदर चालू है। ओके, चलो उसके बाजू में एक आता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आपको दो चीज दिखाई देता है, एक आता है सीपीयू, एक ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, और एक आता है मेमोरी। ओके, मेरे इसके अंदर एसएसडी है तो एसएसडी आपको यहाँ पे ऐसा गुजरा। तो ये जो मेमोरी होता है ये मेरा रैम का मेमोरी होता है। अब मेरे जो लैपटॉप में है कितना जीबी रैम है, 4 GB रैम है। देखो एकदम राइट साइड में टॉप में लिखा हुआ 4 GB रैम। ओके, सो जो मेरा यूज मुझे कंप्यूटर यूज करने देता है 3.8 GB, और उसमें से भी 3.3 GB में यूज कर चुका हूं, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई। 87% ऑफ रैम इज यूज बाय द कंप्यूटर। अब यो रैम का मेमोरी कौन यूज कर रहा है, लेट्स सी। तो ये में जो मेरे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है, ये जो मेरा ओपन है, चलो मैं इसको बंद कर देता हूं अभी। देखो जैसे मैंने बंद किया 2.9 पे आ गया। सेकेंड, ये मेरा फोल्डर कुछ ओपन है, उसको मैं बंद कर, देखो 2.9 से 2.8 पे थोड़ा आया, ठीक है, वापस अभी नीचे आ गया। तो रैम में जो भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस है, उसमें आधा मेमोरी जो मेरा स्टोर के लिए, सपोज गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो आधा मेमोरी आपका हार्ड डिस्क का यूज होता है। और जब आप उसको ओपन करते हो, जैसे मैंने अभी गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे रैम का मेमोरी 3 पॉइंट दिखा रहा है। जैसे मैं गूगल क्रोम अभी ओपन करता हूं, जैसे मैं ओपन करता हूं, एज यू कैन सी मेमोरी इंक्रीज, ठीक है। जैसे मैं उसको यूज करना चालू करता हूं, ऑटोमेटिकली, और जैसे मैं इसको देखो अभी 3.2 है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं, कम डाउन टू 2.9। तो इससे क्या समझ में आता है, आपके जो कंप्यूटर में कोई भी चीज आप ओपन करते हो, उसका मेमोरी जो है रैम यूज करता है, तो टेम्परेरी रहता है, इसलिए रैम को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। जब तक आपका एप्लीकेशन चालू रहेगा आपके कंप्यूटर में, तब तक आप ये यूज कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर रैम का मेमोरी यूज करेगा। और स्टोरेज के लिए आपका जो अभी क्रोम है, वो मेरे सी ड्राइव के अंदर रहता है, जो भी विंडोज का ड्राइव रहता है। जैसे विंडोज का ड्राइव में ऐसा आपको आइकॉन आता है विंडोज का, तो उसके अंदर आप देखोगे आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गूगल क्रोम स्टोर रहेगा, क्रोम। तो ये आपका आधा मेमोरी जो है, आधा काम आपका हार्ड डिस्क करता है और आधा काम आपका रैम करता है, तो दोनों साथ में मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन रैम क्या करता है, रैम आपका स्पीड लिमिट बढ़ाता है। अगर रैम आपका जितना ज्यादा रहता है, उतने ज्यादा आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। ओके, तो रैम आपका जितना ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली उतने हैवी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो ये मेरा 2.9 GB हो गया है, बट इसी जगह पे अगर गूगल क्रोम की जगह मैं कोई हैवी गेम में अगर अपलोड करता, लाइक पबजी या फिर GTA ऐसा कुछ रहता, तो ऑब्वियसली मेरा रैम ये 3 पॉइंट या 4 GB पूरा का पूरा फुल हो जाता, तो मेरा लोड नहीं लेता। तो आपका कोई भी एप्लीकेशन लोड नहीं हो रहा है, स्लो लोड हो रहा है, क्यों लोड होता है कि पहले के कुछ टास्क को किल करता है, फिर अपना नया मेमोरी लोड करता है। या फिर लोड ही नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि आपके रैम का मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो आपका रैम का मेमोरी जब तक वो खाली नहीं होगा, तब तक वो लोड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी गेम में आप देखोगे उसमें लिखा रहता है मिनिमम यू रिक्वायर 8 GB रैम, 16 GB रैम, या यू नीड अ ग्राफिक कार्ड फॉर दैट स्पेशली। ओके, तो ग्राफिक कार्ड भी एक अलग चीज होता है, जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर में कितने ग्राफिक्स होते हैं, वो ग्राफिक्स उसके अंदर लोड होता है। ऑब्वियसली अभी इसके अंदर मेरे लैपटॉप में ग्राफिक नहीं है, तो आई कैन सी दैट, मैं वो दिखा नहीं सकता। तो राइट नाउ रैम, ग्राफिक का मेमोरी भी सेम वैसे ही रहता है जैसा अपना रैम का रहता है। जो भी आप एप्लीकेशन इसके अंदर ग्राफिक रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा, और जैसे आप उसको बंद करोगे ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा आपके मेमोरी से। तो उसको रैम का मेमोरी बोलते हैं।
रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, उसके नाम से आपको पता चलेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडमली कोई चीज में ओपन करो, ऑब्वियसली उसमें उस मेमोरी का एक्सेस ले लेगा, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक अपना ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड अपने टॉपिक में भी नहीं है तो हम लोग उसको भी स्किप कर देते हैं। और क्या होता है अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर में, बाकी कीबोर्ड माउस और सब मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज में देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अभी इनपुट डिवाइस में, क्योंकि वो सब आएगा इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ये बेसिक है, फिर भी हम लोग क्लियर कर। तो इनपुट डिवाइस में अपना क्या हो जाता है, जैसे मैं भी माइक्रोफोन यूज कर, तो माइक्रोफोन क्या हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस होगा। तो बहुत लोगों को लगेगा माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ इनपुट जा रहा है और आपको जो आउटपुट आता है वो स्पीकर से आता है, तो स्पीकर मेरा क्या हो गया, वो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। ये मोस्टली अपना ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है माइक्रोफोन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था माइक्रोफोन, तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन से मेरा आवाज आ रहा है, तो वो इनपुट ले रहा है, और जो आप सुन रहे हो वो ईयरफोन से सुनते रहोगे, तो वो जो स्पीकर है, छोटा स्पीकर है बड़ा स्पीकर है, तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस होगा। तो स्पीकर मेरा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। सर मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप करके वो कुछ जा रहा अंदर, ठीक है, तो उससे मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, तो कीबोर्ड मेरा इनपुट हो गया, राइट। डिस्प्ले मॉनिटर मेरा आउटपुट डिवाइस होगा। लेकिन जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर मेरा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में होता है, ठीक है, वो एक चीज है प्रोसेसर, ठीक है। तो रैम ये सब किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नहीं आते, लेकिन प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आता है। बाकी रैम, ये हार्ड डिस्क, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आता। तो ऐसा कुछ का बाइफिकेशन किसने दिया नहीं। ओके, लेट्स सी। एक होता है वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको नहीं दिखा, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, देखो यहाँ पे तो मेमोरी नॉर्मल लिखा है, वर्चुअल मेमोरी और थोड़ा डीप में होता है, जिसमें पेजिंग होता है, ठीक है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वो कहाँ होता है। तो दिस पीसी में जाएंगे आप, या फिर माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टीज में एक आता है एडवांस सेटिंग, यहाँ पे आता है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ओके। देन यहाँ पे आता है एडवांस, एडवांस में ये डायरेक्टली आपको ये खुल जाएगा, उसमें परफॉर्मेंस में आपको देगा विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी। ये प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी आपके टॉपिक के अंदर है, पेजिंग करके है, ठीक है। वो सब का काम क्या है, आपके मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना, कितना इनपुट लेना है, कितना आउटपुट देना है, कितना आपका मेमोरी खाली करना है। तो ये सब अगर आपने बुक पढ़ा रहेगा तो उसके अंदर ये छोटे छोटे वर्ड्स है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस, वर्चुअल मेमोरी, तो ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसमें आप जाएंगे विजुअल इफेक्ट्स में, एडवांस में जाएंगे, देन देयर इज अ प्रोसेसर शेड्यूल। देखो यहाँ पे आता है चूज हाउ टू एलोकेट प्रोसेसर रिसोर्सेज एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बैकग्राउंड सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में आपके जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। या फिर आपके बैकग्राउंड सर्विस है, बैकग्राउंड सर्विसेज में क्या होगा, जो आपके बैकग्राउंड में चलता है, क्लॉक, वाईफाई, या फिर बैकग्राउंड में जितने भी जो चीजें नहीं दिखाई तो सब कुछ बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में आप क्या देखोगे, टास्क मैनेजर पे जाओगे ना, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे, तो बैकग्राउंड प्रोसेसर के हिसाब से सब मैनेज करेगा। दिख रहा है इतने सारे बैकग्राउंड प्रोसेसर, जो हम लोग को ही पता नहीं रहते, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती है। तो उसके हिसाब से हम लोग को प्रोग्राम्स के हिसाब से चलना। प्रोग्राम्स में क्या होता है, अपने जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके हिसाब से मेरा पूरा वर्क होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है प्रोसेसर शेड्यूलिंग अपने प्रोग्राम के हिसाब से हमेशा करता है। देन आता है वर्चुअल मेमोरी। देखो वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे, पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूजर एज
यूजेस एज इफ इट वेर अ रैम। ठीक है, अगर रैम का मेमोरी यूज नहीं हो तो ये वर्चुअल मेमोरी का कुछ मेमोरी आपको दिख रहा है 5120, तो यहाँ का मेमोरी आपका यूज कर सकते हो। यू कैन अलोकेट दिस मेमोरी एज अ रैम का मेमोरी। ठीक है, यू कैन सेट योर, यू कैन सेट अ कस्टमाइज साइज। ठीक है, ये सब आपके अपने कंप्यूटर में ट्राई नहीं करना। ओके, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं जस्ट यहाँ से समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रोग्रामर एक्चुअल प्रोग्रामर बनोगे तब आपको इसका प्रोग्रामिंग या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या फिर कुछ बड़े हैवी सॉफ्टवेयर में आपको यूज करने समझेगा। अभी इसका हम लोग नॉर्मली चीज समझते हैं ये किस लिए यूज होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जब आपका कोई हैवी सॉफ्टवेयर है लेकिन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको वर्चुअल मेमोरी बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, उसको बढ़ा के चाहिए, तो आप यहाँ से उसको कितना चाहिए वो आप कस्टम साइज यहाँ पे डाल सकते हो। तो अवेलेबल अराउंड 76,000 कुछ स्पेस अवेलेबल है मेरे इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर। तो कितना मेमोरी उसको अलोकेट करना है उसके हिसाब से वी कैन सेट अप दिस मेमोरी प्लस ये मेरा एक आता है पेजिंग वाला, तो यहाँ पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ आता है, मेरा पेजिंग मेमोरी 1385 करंटली अलोकेटेड 5120, तो इतना ज्यादा यूज हो रहा है, फिर भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, तो इसको जो बाय डिफॉल्ट है वही रखने का, बाकी आप जैसे जैसे आगे पढ़ाई करेंगे, जब विल बी वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, तो तब जाके बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज मोस्टली मेमोरी एलोकेशन में, सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी एलोकेशन देना है वो सब चीजें करने में बहुत ज्यादा आपका यूज होगा इन फ्यूचर। ओके, तो इसमें अपना पेजिंग कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी आपको यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखोगे कि एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल जब आप इन फ्यूचर, जैसे अभी सी प्लस प्लस आपने सीखा रहेगा, देन आप जब जावा सीखते हो, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना पड़ता है कि आपको यूज कैसे करना है। ओके, तो आपका वो यूज होगा। कि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल रहता है जो प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज होता है, जावा, पाइथन, या फिर जैसे जैसे डेटा साइंस आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो ना, तो ये आपका यूज होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, कि आपके कंप्यूटर में एक वेरिएबल के जैसा भी मेरा यहाँ पे पाइथन में यूज करूँ तो पाइथन का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाथ सेट करके रखा है, जावा का सेट करके रखा है। माइक्रोसॉफ्ट एक दो सॉफ्टवेयर में मोस्टली ज्यादा कोडिंग के लिए बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। सो ये आपको इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। जैसे आप वेरिएबल सेट करते हो, जैसे इंट ए बी सी आप डिक्लेयर करते हो, वैसे आप विंडोज में भी अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जो आपके विंडोज के सपोर्ट में। तो जब आप सॉफ्टवेयर रन करोगे तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां पे डिपेंड, सबका अलग अलग है। ठीक है, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे ज्यादा अभी घर में भी मोस्टली आई थिंक मैक तो कोई यूज नहीं करता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ही यूज करते रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग कोई यूज करेंगे। ओके, देन इसमें से एक अपना छोटा सा टॉपिक है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये अपने सब हार्डवेयर हो गए। ओके, ये सब अपने को बाद में काम आएंगे। ये सब आपको CS2 में भी थोड़े बहुत नेटवर्किंग में भी टॉपिक है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम। है ना, हम लोग आते हैं जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बना हुआ है?
ये फर्स्ट स्क्रीन है। फर्स्ट स्क्रीन हम लोग इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप में जो डिजाइन दिखता है उसको एक वर्ड नाम दे दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये माइक्रोसॉफ्ट में भी वही नाम बोलते हैं, हर किसी में नाम यही कॉमन है। मैक में भी यही है, लिनक्स में भी वही है। जो भी आपको दिखाई देता है उसको GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी सिंपल सा आपको बुक में थियरी है, वो क्या है आप वो सिंपली आप पढ़ सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ डिफिकल्टी है। फिर उसमें आपको दिया रहेगा ये मैक्सिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है, देन क्लोज बटन क्या होता है, मेन्यू बार, दिस ऑल दैट। ठीक है, तो किसी भी आप सॉफ्टवेयर में ये कॉमन चीज है, हम लोग रहती है। जैसे पेंट में जाओगे तो भी ये चीज है, न्यू फाइल ओपन सेव। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज्यादा कुछ है। वो ये छोटा सा एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी आपको विंडोज में दिखाई देता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर ये क्लोज आ गया तो क्लोज से क्या होगा, क्लोज होगा जो भी एप्लीकेशन है। ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है, ये होता है, रिस्टोर होता है, देन ये मिनिमाइज होता है, इसको ही हम लोग ग्राफिकल यूजर में। देन अपना ये रीसाइज एक है, ये अलग अलग ऑप्शंस ये GUI में कवर होता है। देन उसमें से एक टॉपिक होता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की सिक्योरिटी क्या होती है। जैसे ये मेरा विंडोज है तो इसको सिक्योर करने के लिए क्या दिया गया, तो आप अपने ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो आता है मोस्टली हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो एंटीवायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर में कुछ वायरस ना आ जाए उसको डिफेंड करने के लिए आपका यूज होता है। तो यहाँ पे जो अपने कंप्यूटर में है बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस भी रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इसमें जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर और सेफ रखने के लिए इसमें सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस आर नॉट द बेस्ट, इसलिए हम लोग अलग से क्विक हेल या फिर क्विक हिल डालते हैं। इसके बाद एंटीवायरस के बहुत सारे टाइप्स हैं, इफ यू गूगल इट। तो ये सब का काम क्या है, आपके लैपटॉप का या आपके विंडोज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग से ऑब्वियसली ये वायरस से तो सॉफ्टवेयर ही इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर दो चीज से बना है, एक सॉफ्टवेयर से बना है और एक हार्डवेयर से बना है। तो वायरस से आपके हार्डवेयर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला, लेकिन जब आपके सॉफ्टवेयर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वायरस आपका जो अटैक होता है वो आपके सी ड्राइव के अंदर होता है। तो क्योंकि सी ड्राइव के अंदर आपके मेन फाइल सब स्टोर रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ता है। तो उसमें से अपना एक टॉपिक है जिसमें अटैक्स ऑन सिक्योरिटी की कौन से तरीके से अपने कंप्यूटर में अटैक हो सकता है। ओके, तो आपके बुक में बहुत सारे ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं, जिसके अंदर है ऑथेंटिकेशन ब्राउजिंग के थ्रू, ट्रैप डोर्स, इनवैलिड पैरामीटर्स, लाइन ट्रैपिंग, इलेक्ट्रिकल डेटा कैप्चर, लॉस लाइन, ऐसे बहुत सारे अलग 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 चीजें हैं। ठीक है, अब उसमें समझने वाली जो चीज है उसमें क्या है, एक होता है फर्स्ट जो चीज है जो आपको, देखो जो हम लोग ओएस ये पढ़ रहे हैं ये एकदम इन डिटेल में नहीं है। डिटेल अगर आप आगे इंजीनियरिंग परस्यू करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल में लिखा, तो ओएस एक बुक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बुक ही आता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग या फिर आप BSc IT या BSc कंप्यूटर साइंस भी करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा बुक है, जिसके अंदर आपको पूरा बुक पूरा पढ़ना है इन डिटेल में।
तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जिसमें एक होता है ऑथेंटिकेशन। जैसे आप देखो तो जीमेल है, तो जीमेल में आप अगर दूसरा किसी लैपटॉप से, अगर आपके लैपटॉप से आप यूज नहीं करो तो उसमें हमेशा ऑथेंटिकेशन पूछता है, पासवर्ड पूछता है, या फिर सेंड एसएमएस, वो सब ऑथेंटिकेशन होता है। ओके, आपको ओटीपी क्या था, जब आप 2-3 बार बार आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये दूसरा कोई बंदा ये लोकेशन से आपका जीमेल एक्सेस कर रहा है या फेसबुक एक्सेस कर रहा है, तो वो सब ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे कि मोस्टली आप फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, या फिर किसी ने पासवर्ड, हम लोग हमेशा नॉर्मली क्या रखते हैं, अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम लोग ने, सपोज मैंने मोस्टली जब कंप्यूटर यूज करना चालू किया 12th में, मोस्टली हम लोग यूज करना चालू करते हैं जीमेल ऑन ऑल दैट, या फिर वो जो 10th में अब बच्चे लोग भी यूज करते हैं, तो मैंने यूज किया, तो मैं अपना पासवर्ड क्या रखूंगा, कॉमन चीज है, डेट ऑफ बर्थ रखूंगा, राइट। हम लोग भी अपना डेट ऑफ बर्थ ही रखते रहेंगे, या फिर अपने मॉम डैड के इनिशियल्स रखते रहेंगे, समथिंग ऐसा कुछ रखते हैं, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है गेस करना। तो वो सबसे ज्यादा हैकिंग होता है, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जिससे आप इजीली किसका ही पासवर्ड गेस कर सकते, आपके बेस्ट फ्रेंड का गेस, आपके फ्रेंड का गेस, उसका डेट ऑफ बर्थ पता रहेगा, मॉम डैड का नाम पता रहेगा, राइट। या फिर इनिशियल्स डालते हैं सब लोग, तो वो आपके गूगल में भी बहुत सारे ट्रिक्स है, जिसमें रैंडम पासवर्ड आप डालोगे तो उसमें अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल दो तो रैंडम पासवर्ड वो चेक करके भी आ जाता हो। तो आजकल इजीली अगर ये ऐसा पासवर्ड आप डालते तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है किसी का चीज भी ऑथेंटिकेट करना, या फिर किसी को भी पासवर्ड को फाइंड आउट करना, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन जो अटैक्स ऑन सिक्योरिटी में जो पहले से था, ऑथेंटिकेशन में आप गेस कर लेते हो पासवर्ड, इजिली आप एक्सेस कर सकते हो, या ट्रायल एंड एरर कर दो, चलो ये नहीं तो ये ट्राई कर लो, ये नहीं तो ये ट्राई कर लो, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में बहुत सारा वेबसाइट है। तो इसमें बहुत सारे ब्राउजर्स भी, जैसे अगर आपने सुना होगा ऑनियन करके ब्राउजर आता है, तो मोस्टली हैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इट्स नॉट लीगल, लीगली भी यूज होता है बहुत सारी चीजों के लिए, कोई चीज आपको ट्रैक करनी होती है तो, ठीक है, तो उसका इन डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, बट एक बता रहा हूँ, ऑनियन ब्राउजर है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप लोग मत यूज करना, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू फॉर जस्ट फॉर नॉलेज। टॉर है, ऑर्बिट है, ऐसा बहुत सारे ब्राउजर्स है जो मोस्टली क्या बोलते हैं, जैसे आप मूवीज डाउनलोड करते हो टोरेंट से, तो बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिकेशन उसमें ब्रेक होते हैं, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अटैक्स एंड सिक्योरिटी में एक ऑथेंटिकेशन है। ब्राउजिंग हो गया, तो ब्राउजिंग क्या होता है, जो एग्जिस्ट फाइल रहते हैं, द एग्जिस्ट फाइल विच एक्सेस कंट्रोल विच आर वेरी परमिसिव, one can browse through the system files to get through the information, after which unprotected files and database could be easily accessed and confidential information could be read or even modified। तो ये ब्राउजिंग नॉर्मली होता है, जैसे मैं ब्राउज कर रहा हूँ किसी लैपटॉप में, उसमें ऑलरेडी किसका डेटा स्टोर है, पासवर्ड स्टोर है, तो उधर से मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में जाके, जैसे क्रोम में एक होता है, एक सेटिंग होता है जिसके अंदर सेटिंग करोगे तो उसके पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो आप किधर भी जाते हो, देखो यहाँ पे पासवर्ड बहुत लोग के सेव है, ऑब्वियसली मेरे पासवर्ड है, लेकिन आप जब क्या बोलते हैं, साइबर कैफे में जाके किसी अननोन के लैपटॉप में देखोगे ना, तो ये आपके पासवर्ड बहुत टाइम सेव हो जाते हैं। उसमें पूछता भी है, किसी किसी में पूछता भी नहीं है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑफर टू सेव पासवर्ड, या ऑफ कर देगा तो भाई आपका पासवर्ड उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये सब ब्राउजिंग के थ्रू बहुत ज्यादा पासवर्ड्स आपके सेव होते हैं। तो आपके बैंकिंग रिलेटेड है, या फिर आपका पर्सनल फेसबुक है, या फिर कोई आप मिसयूज कर सकता है, फेसबुक का आईडी है, जीमेल का आईडी है, वटएवर है, जिसमें आपका ओटीपी, ये सब मोस्टली जीमेल पे आजकल बहुत आते हैं। ओके, तो आप मोस्टली कहाँ पे यूज करोगे, इससे बचने के लिए कौन सा इनकॉग्निजेंट मोड होता है, इनकॉग्निजेंट विंडो होता है, वहां पे आप यूज करोगे, इसमें पासवर्ड सेव नहीं होता। इसमें भी अगर कोई स्मार्ट बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली इसमें भी सेव कर सकता है, बट बहुत ज्यादा स्मार्ट रहेगा तो। ओके, या फिर इससे सबसे बेस्ट है आप बाहर जो है जीमेल ये सब, आप एक दो बार उसका हिस्ट्री क्लियर कर दो,
ठीक है, वो एक चीज कर सकते हो, नहीं तो इंटरनेट मोड पे आप यूज कर सकते हो। तो ये ब्राउजिंग के थ्रू बहुत ज्यादा होता है। देन होता है ट्रैपडोर्स। ट्रैपडोर्स सीक्रेटली कोड लिखते हैं, ठीक है, एक सीक्रेट कोड लिखते हैं, या फिर जैसे मैंने किसी के ऊपर कोड लिखा है कि मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने गूगल क्रोम है, अभी ये सब सॉफ्टवेयर में डालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ट्रैपडोर, ट्रैपडोर ऐसा चीज होता है कि आप पर्टिकुलरली कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, पर्टिकुलरली कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे यू कैंट यूज इन अ नोटपैड या फिर अपने विंडोज के बहुत सारे सॉफ्टवेयर सेफ है, बहुत कस्टमाइजेबल जो अननोन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप गूगल से या फिर ब्राउजर से कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड, ऑथेंटिकेट अगर डाउनलोड करना हो तो, जैसे मुझे जूम ही डाउनलोड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँ। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड ना करके और किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में तो ट्रैपडोर ऐसा कुछ लगा नहीं रहता, ठीक है। ट्रैपडोर वो क्या होता है कि किसी अननोन वेबसाइट से कोई अपने, जिससे कुछ रिलेशन ही नहीं है किसी से, जूम का दूसरे किसी वेबसाइट से रिलेशन ही नहीं है, मैं वहां से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो उस वाले सॉफ्टवेयर में हमेशा बैकएंड में कुछ ना कुछ फिशी चीजें रहती है जो आपकी चीजों को, आपके लैपटॉप को ट्रैक करती है, ठीक है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो इंटरनेट से, बी कॉशियस अबाउट दैट कि आप उसके ऑथेंटिकेट वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रहे हो, ठीक। तो वो चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। तो वो ट्रैपडोर रहता है जो बैकएंड में हमेशा चिपका रहता है। देन इनवैलिड पैरामीटर्स, लाइन टाइप, बाकी सब सिंपल सिंपल है। बाकी आप लोग कुछ डाउट रहेगा तो उसमें से पूछ सकते हैं। बाकी दिस इज सम बेसिक थिंग, ओके। बाकी आप रीड करोगे तो भी इजीली आपको आ जाएगा। देन आता है कंप्यूटर वॉर्म, ओके। कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर वॉर्म एक, ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है एक्चुअली। ये मोस्टली जो कंपनी से बहुत ज्यादा ये, मतलब किसी कंपनी के नेटवर्क को आपको पूरा स्लो डाउन करना है। जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर आप देखोगे कि कभी भी जाओगे तो अरे सर्वर डाउन हो गया है, आप किसी बैंक में जाते हो तो, या फिर एटीएम में जाते हो, एटीएम में अब देखते रहोगे कि सर्वर डाउन है, एटीएम बंद है, व्हाटएवर एक्सवाइजेड चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। वो क्यों होती है? ये कंप्यूटर वॉर्म की वजह से, ठीक। तो आप देखोगे जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना बैंक है। इसके सॉफ्टवेयर देखोगे तो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी यूज किए हुए, ठीक है। अभी के नया टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे उन लोग लेके आ रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट शायद टीसीएस को दिया, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज को। सो टीसीएस अभी क्या कर रहा है उसको नया टेक्नोलॉजी में, लेकिन आप देखो उसका टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुराना, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर वॉर्म उसमें डालते हैं। कंप्यूटर वॉर्म एक क्या चीज होता है जो आपके नेटवर्क में जाता है और आपको स्लो डाउन कर देता है, आपके सर्वर्स को आपका हैक नहीं करता, स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। ये आपका एनर्जी ऑब्जर्वर है, मतलब आपका एनर्जी पूरा चूस लेगा, उस टाइप का ये वायरस होता है। आपके डेटा को कुछ नहीं होगा, आपकी किसी भी चीज को कुछ नहीं होने वाला, आपकी जैसी चीजें वैसी की वैसी होगी। बस ये आपका जो रिसोर्सेस को है उसको ज्यादा यूज करेगा। आपका डिस्क आप देखोगे, जो सपोज मेरा यहाँ पे 10 GB है तो वहां पे दिखाएगा डायरेक्ट 100 GB, उसमें दिखाएगा 100 GB आपने कर, मतलब आपको कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा, और आपकी चीजों को बहुत ज्यादा स्लो करता है। और ये बहुत सारे कंपनीज में ये जो हैकर्स रहते हैं ये वाला प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे XYZ सॉफ्टवेयर है, आपके नेटवर्क में डाल दिया, ऑब्वियसली इसको इतना डालना और ये करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, बस दिस इज इलीगल ऑल्सो, ओके। तो किसी भी एक सॉफ्टवेयर में कोई मैंने फोल्डर बना दिया, सपोज ये XYZ मैंने फोल्डर बना दिया, ABC वॉर्म, ठीक है।
जस्ट मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा एबीसी वॉर्म है और ये मेरा एसबीआई बैंक सर्वर है। अभी ये यहाँ पे ये नेटवर्क में XYZ जगह पे है, ठीक है। जब ये बैंक सर्वर का रिक्वेस्ट आता है, कोई भी आईपी एड्रेस, ठीक है, अपने कंप्यूटर में सबसे जो रहता है आईपी एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। वो कहाँ पे देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में? सिंपल एक चीज देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे दिखता हुआ, कंट्रोल पैनल में जाके आपको यहाँ पे नेटवर्क में रहता है, नेटवर्क एंड शेयरिंग, चेंज एडाप्टर सेटिंग, और यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस दिखाई देता है। जो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं IPv4 एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, जहां से इंटरनेट होता है, ये चीजों से बहुत कंप्यूटर वॉर्म आप फैला सकते हो, ठीक है। हम लोग नहीं फैला सकते, चीज होता है, ठीक है। तो ये मेरा बैंक का सर्वर है, ये मेरा एबीसी वॉर्म है, ठीक है। जब तक कि इधर का कोई पर्सन, ठीक है, एसबीआई बैंक का XYZ कोई भी पर्सन जब तक इसके ऊपर डबल क्लिक नहीं करता या फिर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, तब तक वो नेटवर्क में एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ऐसा रहता है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं या जानबूझ के छेड़ोगे नहीं तो तब तक ये दूर ही रहेगा। लेकिन जब आप उसको छेड़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके नेटवर्क में आ जाता है, और ये जो है एबीसी वॉर्म है, अपने आप को डुप्लीकेट करना चालू करता है। क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, मतलब 1 GB करेगा तो 2 GB, 2 GB का 4 GB, 4 GB का 8 GB, उसको वॉर्म बोलते हैं। इट इज नॉट अ वायरस, ठीक है। वॉर्म चीज अलग होता है, वायरस से, वायरस जो है डैमेज करती है आपकी चीजों को। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। वॉर्म क्या करती है? स्प्रेड करती है, ये आपके रिसोर्सेज यूज करेगी। आपको दिखेगा इतना 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 बन रहा है, इतना ऑटोमेटिक डुप्लीकेट्स बन रहे हैं, ठीक है, उसको वॉर्म बोलते हैं। ओके, देन आता है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, ये चीजों को डैमेज करती है, आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज करेगी। ओके, कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को अलग अलग टुकड़ों में बांट देगी, जिससे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं चलेगा। और वॉर्म में आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, लेकिन चलेगा स्लो। जैसे आप खुद फर्स्ट हो जाएगा, भाई क्या हो रहा है, और आपके दो 1 TB का हार्ड डिस्क है तो 1 TB को 2 TB बता देगी, 2 TB तुम्हारे में है। तो दैट इज लाइक अ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। तो उसको वॉर्म बोलते हैं। उसको निकालने आपका एंटीवायरस आप उससे निकाल सकते हो, इट इज डिपेंड्स आप कौन सा एंटीवायरस यूज करते हो, इस पर पूरा डिपेंड करता है। ओके, देन आता है अपने कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो था बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे भी देखो तो इतने सारे टाइप्स है, जो अपने टाइप से वो 5 टाइप के कुछ दिए अपने बुक में। उसमें एक आता है बूटस्ट्रैक्टर, ठीक है। सेकंड आता है मेमोरी, थर्ड इज फाइल स्पेसिफिक, ठीक है। देन फोर्थ इज कमांड, फिफ्थ आता है जनरल। ओके, सो ये 5 टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट जो चीज है बूट सेक्टर। बूट क्या होता है? बूट सिंपल है, बूट मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको हम लोग बूट बोलते हैं, BOOT, बूट सेक्टर। तो वो क्या होता है? वायरस कैन गेट इनटू योर सिस्टम मेमोरी इफ द मशीन इज बूटेड विद इन एन इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क। जैसा आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली सबसे ज्यादा पेन ड्राइव से बूट सेक्टर वायरस बहुत। बूट मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करने देगा, लोड नहीं करने देगा, या फिर आपके स्टार्ट में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं।
और एक होता है मेमोरी। सेकंड वाला होता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है कि it loads upon execution of an infected file or subsequently whenever a non-infected file is executed the virus infect। सपोज किसी फाइल में वायरस है, आप उसको जब एग्जीक्यूट कर दो, मतलब मैंने एसबीआई बैंक सर्वर है, इसके अंदर वायरस है, तो जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट इन द सेंस दिस इज एग्जीक्यूट, डबल क्लिक, दैट इज एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूशन, जब तक उसका एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तो ये मेमोरी रेसिडेंट, तो मेमोरी फाइल के ऊपर ही आपका मोस्टली रहता है। आगे आता है फाइल स्पेसिफिक। फाइल स्पेसिफिक मतलब नाम से पता है, कोई फाइल है उसको आप जब तक यूज नहीं करोगे, जब तक उसको चलाओगे नहीं, या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वटेवर, तो पावर पॉइंट के फाइल में है तो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर जब तक नहीं चालूगे तो फाइल स्पेसिफिक रहता है। देन आता है कमांड प्रोसेसर। कमांड में स्पेसिफिक कमांड जब तक नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। सपोज इसमें वायरस लिखा हो कि इतने जीबी का ही फाइल आप एक्सेस करोगे तो आएगा, या फिर ये फाइल करोगे तो आएगा, ये कमांड आप दोगे तो ये आएगा। जैसे यहाँ पे सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, कुछ कमांड डालोगे तो ये आपका चालू होएगा। और एक आता है जनरल पर्पज इन्फॉर्मेशन। जनरल मतलब नॉर्मल जो वायरस रहता है, ऐसे बहुत सारे वायरस है। ये वायरस कितने सारे टाइप्स है, गूगल करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ वायरसेस मिल जाएंगे। 5 मेन कैटेगरी ये वाली है। वायरस डिटेक्शन और उसको रिमूव रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिमूव हम लोग एंटीवायरस से कर सकते हैं, वही एक ऑप्शन है। ओके, क्योंकि जो, अगर आपको रियलिटी पता रहेगा तो जो कंपनी एंटीवायरस बनाती है वही कंपनी वायरस भी बनाती है। जैसे आपने जो बहुत सारा फेमस क्विकहिल, ठीक है, क्विकहिल की आप हिस्ट्री देखो तो पहले कंपनी वायरस बनाती थी, बाद में यही कंपनी उसी चीज का सोल्यूशन बनाती है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, क्योंकि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि वायरस से तो नहीं चलेगा, क्योंकि वायरस बनाना एक इलीगल चीज है। लेकिन अगर वायरस नहीं डालेंगे तो फिर चीजें कैसे चलेगी, वो भी बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि आप देखो तो जो कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो XYZ, आप उसका हिस्ट्री देखो तो पहले वायरस बनाती थी, फिर उसका ही वो सोल्यूशन देते हैं और उसका ही वो पैसा लेते हैं। कोई चीज का सोल्यूशन, प्रॉब्लम पहले क्रिएट करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन दो, तो इट्स टोटली अ बिजनेस। तो ऐसी चीजों से ही आजकल चीजें चलती है। ओके, तो सपोज फेसबुक या कोई भी कंपनी का एक्सेस है तो चीजें उसको हैक करते हैं, वही हैकर को पता भी रहता है कि इसको निकालना कैसे है, तो कंपनी उस हैकर को पैसा देती है। अपने बहुत सारी चीजें से सुनी भी रहेगी, ठीक है, वो हैक भी करता है। हैक करने का फेसबुक पैसा क्यों देती है, क्योंकि उसको उसका, गूगल है, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके एक चीज को हैक करके आप उसको सबमिट करो कि भाई आपके ये वेबसाइट में या फिर ये सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, दे विल पे यू फॉर दैट, ठीक है। हर कंपनी आपको पे करती है, मतलब बड़ी कंपनी, वो छोटी मोटी कंपनी आपका तो वो केस कर देगा भाई, ओके। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है, आप उसकी चीज को हैक करके देखो, उसको फाइल सबमिट करो, आपके रिसर्च पेपर्स दो, तो दे विल पे यू फॉर दैट। तो वैसे ही एंटीवायरस कंपनीज भी है, वो हर चीजों में लूप होल ढूंढती है, या फिर कुछ वायरस बनाएगी, उसको स्प्रेड आउट करेगी, देन उसका सोल्यूशन भी लेके आएगी। तो वो सोल्यूशन जो है वो सब लोग खरीदेंगे, क्योंकि बस सोल्यूशन से सबको निकालना रहता है कि ऑब्वियसली कोई दूसरी कंपनी रहेगी तो वो उसके ऊपर रिसर्च तो नहीं करेगी, लेकिन ये कंपनी दोनों चीज करती है। ओके, वायरस से प्रिवेंशन कैसे लेने का, प्रिवेंशन जो है, जैसे मैंने बोला कि आपके ऑथेंटिकेट, जो ऑथेंटिक वेबसाइट रहता है या कंपनी की खुद की वेबसाइट रहती है, ठीक है, तो वो चीज, वही वेबसाइट से आप डाउनलोड करो। पेन ड्राइव जितना हो सके उतना कम यूज करो, ठीक है। पेन ड्राइव आप अभी गूगल ड्राइव है, क्लाउड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पेन ड्राइव आप यूज करते हो तो स्कैन करके देखो, या फिर लीगल कॉपीज आप यूज करो, लीगल कॉपीज ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, मोस्टली MS ऑफिस या वो जो XYZ जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा डाउनलोड करनी चाहिए, ठीक है। माइट भी वो ट्रायल हो या कुछ भी हो, नहीं तो उसका क्रैक आप डाउनलोड करो, क्रैक भी आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट।
कोर्सेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कोर्सेज विल डिस्कस ऑन, अभी टॉपिक है ठीक है, और एक लेक्चर लगेगा अपने को ओएस कंप्लीट करने को, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, कोर्सेज में बताऊंगा, इसमें करियर स्कोप भी क्या है वो भी मैं थोड़ा बता दूं। मैं आ रहा था सॉफ्टवेयर का, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट ऐसा कुछ है नहीं है, एक filerepo.com है जो मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई मतलब बैकडोर या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट से आप मोस्टली जो सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं। आपको अगर वायरस नहीं चाहिए तो बाकी दूसरे बहुत सारे वेबसाइट्स है, बस इसमें थोड़े एड्स कम आते हैं और थोड़ा सेफ भी है। ओके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, देयर इज अ फ्री एंटीवायरस, देयर इज अ अवस्थी यू कैन यूज इट। फ्री एंटीवायरस भी आप यूज कर सकते हो, आई रिकमेंड मोस्टली अगर आप यूज कर रहे हो तो, अगर आपको पेड वाला यूज करना है तो क्विकहिल यूज करो। ठीक है, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारे सोल्यूशन है। तो मैंने बोला वही कंपनी एंटीवायरस भी बनाती है, तो ऑब्वियसली दे नो मेनी वायरसेस का फॉर्मूला एंड ऑल दैट। ओके, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर आपको पैसा खर्चा करके सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, अल्टीमेटली मोस्टली आप एंटीवायरस लो तो अच्छा वाला लो। ओके, ओके गाइस, तो अपना कुछ थोड़ा बहुत बाकी है ओएस में, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे उसको। आप लोग एक बार रीड करके आओ ओएस। ओके, 3-4 चीजें बची है और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अपना जो भी है टॉपिक उसको फिनिश करेंगे, देन विल मूव टू द डेटा स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, तो सी यू, आप लोग पढ़ के आओगे तो ही कुछ समझ में आएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने बताए थोड़े समरी टाइप में, ओके, तो वो थोड़ा देखो, आपको टर्म्स उसमें मिलेंगे। एक चीज आपको पढ़ के आना है, जो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री है वो सब आप पढ़ सकते हो। सर्विसेज जो है वो थोड़ा पढ़ के आना है। देन वर्चुअल मेमोरी वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली, किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी हम लोगों ने देखा, तो प्रैक्टिकली थोड़ा करके देखो कि कहाँ पे वर्चुअल मेमोरी होता है। जैसे मैंने और एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर, आई होप सबके घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ ना कुछ होगा ही। फिलहाल यहाँ पे एडवांस सिस्टम में जाके देयर इज अ परफॉर्मेंस सेटिंग एंड थोड़ा अंदर अंदर है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो यू आर सीएस स्टूडेंट, आप गूगल भी कर सकते हो हाउ टू फाइंड वर्चुअल मेमोरी इन विंडोज 10 विंडोज 7। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन के लिए मोस्टली यूज होता है। ट्राई टू रीड द टॉपिक, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकते हैं, बट आज थोड़ा बेसिक मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा टॉपिक इजीली आप लोग पढ़ के आओगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। जिसमें बताते जाऊंगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप एक बार अच्छे से रीड करके आओ तभी आपको इस टॉपिक में डाउट आएंगे, नहीं तो इस टॉपिक में बिल्कुल आपको डाउट्स नहीं आने वाले, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से डाउट्स आएंगे। ओएस मोस्टली स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं है या फिर डिफिकल्टी जाता है। डिफिकल्ट इसलिए जाता है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं है, राइट? तो आप लोग पढ़ोगे तो तभी आपको डाउट्स आएंगे। आप एक बार पढ़ के आओ नेक्स्ट लेक्चर में, देन विल क्लोज दिस चैप्टर। और वायरस एंटीवायरस का जो है वो एकदम लास्ट में है, अब बुक में देखोगे तो वो तो मैंने खत्म किया। आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ डाउट रहेगा। आप लोग को डाउट होगा तो एक वर्चुअल मेमोरी वापस आएगा, देन उसमें 2-3 जो डिफिकल्ट चीजें हैं, एक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, वो देखेंगे। देन मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन वो थोड़ा देखेंगे। देन लास्ट में अपना आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। थियरी में हिस्ट्री आप लोग एक बार पढ़ लो। हिस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि कुछ उसमें डाउट है। हिस्ट्री तो सब हिस्ट्री होता है, कौन सा विंडोज क्या है, सर्विसेज ओएसएस देखेंगे। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देन बाय बाय।